जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन फुल लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से हमारा जो हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आज हम बढ़ाते हुए आपके सामने लेके आए हैं अपने नए कंटेंट के साथ, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में 17 और 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे वही अपने प्रैक्टिस सेट के साथ हैं। हमारा समय ना बर्बाद करते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें देखो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। जो मार्तंड, अर्क और अंशुमाली ये आपके किसके, सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, देखो दिनकर, दिनकर, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भास्कर, आदित्य, आदित्य भी होता है, रवि, रवि, भानु, भानु भी होता है, भानु, दिनेश, ये अन्य सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका कि इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है। उसी समय का व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है। तो उसी समय को हम क्या कहते हैं, तत्कालीन। क्या कहेंगे हम को, तत्कालीन, तत्काल कहते हैं तुरंत को। उसी समय का बात कहेंगे तो तत्कालीन। ये आपका तत्काल, तुरंत, ये भी देखो तुरंत भी दिया हुआ है। और तत्काल, तत्काल और तुरंत दोनों के आपके क्या है, एक ही अर्थ होता है। और तत्सम और तद्भव आप ये समझते हैं, जो तद्भव शब्द हैं, जो हमारे क्या जो संस्कृत भाषा में जो शब्द बोले जाते थे, संस्कृत भाषा में वैसे के उसी तरीके से जो शब्द बोले जाते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। और उनका जो विक्षेपित रूप कर दूसरे रूप में जो परिवर्तित हो गए, जो हमारे हिंदी के बोलचाल में आ गए, जो हिंदी के बोलचाल में आ गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 से। वाक्य में आए रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में से कोई एक सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, गांव के लोगों को कहते हैं ग्रामीण व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति। आगे बात करते हैं, देखो गंवार नहीं कहेंगे ना, गंवारा व्यक्ति कहेंगे, ग्रामीण व्यक्ति कहेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें कहा है कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है। तो प्यारे साथियों देखो, महादेवी वर्मा जी की बात करें हम आपसे, तो जो निहार है हमारी किन की है, महादेवी वर्मा जी की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की। साकेत आपके राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की है। आगे बात करते हैं हम, जो आपकी प्रिय प्रवास है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी थे, उनकी है प्रिय प्रवास। आगे बात करें हम के जो महादेवी वर्मा जी थी, इनकी अन्य कृतियाँ कौन सी हैं। देखो यामा, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रश्मि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नीरजा, नीरजा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सांदगीत, सांदगीत भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, सांदगीत। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। दीपशिखा, दीपशिखा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और इनको आधुनिक युग की क्या कहते थे, मीरा। आधुनिक युग की क्या कहते थे, मीरा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपका फर्रुखाबाद में हुआ था। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बेसिक सा क्वेश्चन है। और इन चीज़ों को भी मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान में रख के जाइएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के, विशेषण के, क्रिया विशेषण के। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख कर जाइएगा। आगे कह रहा विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। अगर विशेषण की मुख्यतः बात की जाए तो कितने भेद होते हैं, आपके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपका, देखो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण होता है जिसमें आपका संख्या का बोध कराया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक होता है। और आपका सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण भी आपका होता है। तो कुल मिला के आपके कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों? 4 भेद होते हैं विशेषण के। तो विशेषण के भेद, सर्वनाम के भेद, संज्ञा के भेद, इन चीज़ों पर भी आप काम करके जाइएगा। आगे बात करते हैं हम कि निम्न में से कौन सा अव्यय है। बात करते हैं प्यारे साथियों, इसमें आपसे क्या पूछा? अव्यय देखो वर्तमान आपका समय को निर्धारित करता है, ये दोनों आपके क्या हैं? विशेषण हैं, यानी ये आपके विशेषण हैं, तो अव्यय आपका क्या बचेगा? सी बचेगा, या आपका क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे क्वेश्चन है आपका राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में आपसे समास पूछा है कि राजपुत्र के अंदर कौन सा समास है। तो राजपुत्र के अंदर आपका प्यारे साथियों कौन सा? देखो तत्पुरुष समास है, इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में आपका क्या होता है? जिसका उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी दंत ध्वनि है? निम्न में से कौन सी दंत ध्वनि है? तो देखो मैं इन ध्वनियों के बारे में यानी वर्णमाला से संबंधित मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेटों में पूरी तरह से आपको बता भी चुका हूँ। तो अब इसमें दंत ध्वनि की बात कर रहा है कि इसमें आपकी कौन सी दंत ध्वनि है? तो जो आपका ल है, ल वर्ड है, ये आपकी दंत ध्वनि है। देखो प्यारे साथियों, जो दंत ध्वनि में जो आते हैं वो आपको कौन से आते हैं? त, थ, द, ध, न, ल और आपका सफेदा वाला सा, ये आपके दंत ध्वनि में आते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, ये देखो एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे, दंतोष्ठ्य पूछ लेगा आपसे कि दंतोष्ठ्य आपका कौन सा वर्ड होता है? तो वहाँ से वो का आपका दंतोष्ठ होता है। आगे बात करें कंठतालव्य, ये देखो ऐसे क्वेश्चन है कि डीप में जाके पूछेगा तब पूछ सकता है। कंठतालव्य में आपका आता है छोटी ए और आपका बड़ी ए, ये आपके कंठतालव्य में आते हैं। आपसे पूछ सकता है कंठोष्ठ वर्ड भी आपसे पूछ सकता है। कंठोष्ठ वर्ड आपका छोटा ओ और आपका बड़ा ओ, या किस में आते हैं? कंठोष्ठ वर्ड में आ जाते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि इसमें पूछा पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? आपकी मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आंसर आपका बी हो जाएगा। और इनकी कौन सी रचना थी? महत्वपूर्ण देखो आखिरी कलाम इनकी रचना थी। चित्ररेखा इनकी रचना थी। कहरनामा इनकी रचना थी। और अखरावट भी इनकी रचना थी। बात करते हैं कबीरदास जी की। कबीरदास जी की काफी कौन सी? देखो बीजक के नाम से इनकी रचना है। बीजक में देखो 3 थी, साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और आपकी रमैनी, ये 3 रचनाएं थी इनकी, तीनों का समूह था। ये आपकी कबीरदास जी की है। बात करें हम सूरदास जी की, तो सूरदास जी की प्यारे साथियों कौन सी थी? देखो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली, भ्रमर गीत, ये किन की हैं? सूरदास जी की हैं। भ्रमर गीत भी आपसे पूछ लेता है। बात करते हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की तो जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो आपकी रामचरितमानस है। इसमें देखो कांड भी पिछले पूछा, तो इसमें कितने कांड होते हैं आपके? 7 कांड होते हैं। और इनकी रचना है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, ये इनकी और अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। आगे प्यारे साथियों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आपका दिया हुआ है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। रेखांकित में जो आजीवन शब्द आया है, इसके अंदर आपका कौन सा समास है? तो प्यारे साथियों इसमें देखो आजीवन, इसमें क्या देखो आपका ये आपका क्या लगा हुआ है? अव्यय लगा हुआ है। तो जब अव्यय लगा हुआ था तो कौन सा समास होता है आपका? अव्ययभाव समास आपका हो जाता है। आगे बात करते हैं, देखो एक तो अव्यय लगा हुआ होता है और दूसरी पहचान उसका जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। आगे देखो क्वेश्चन आपका नंबर 11 है,
महोषध, महोषध शब्द का संधि विच्छेद करिए, महोषध शब्द का संधि विच्छेद करिए। महोषध शब्द में कौन आपकी संधि है? महाधन औषध, ये आपका इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। कामायनी के रचयिता कौन थे? तो अभी देखो मैंने बताया भी था प्यारे साथियों, कामायनी के रचयिता कौन थे आपके? जयशंकर प्रसाद जी थे। बात करें हम कि इनकी अन्य रचना, देखो उर्वशी, उर्वशी इनकी रचना है, और आंसू इनकी रचना है, झरना इनकी रचना है, कानन कुसुम इनकी रचना है, अयोध्या का उद्धार इनकी रचना है, और करुणालय इनकी रचना है। देखो एक उर्वशी रचना आपकी दिनकर जी की भी थी और एक इनकी भी है। जो जो फेमस रचना मानी जाती है वो आपकी दिनकर जी की मानी जाती है, जिसमें आपको दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आगे देखो महादेवी वर्मा की हमने अभी आपको एक्सप्लेनेशन किया भी था। तो आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के। इसमें कह रहा है कि तद्भव, तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखो आपका मैं तद्भव के लिए कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। देखो जिसमें 6 शब्द आए ये तद्भव होता है, ये तद्भव होता है, और जिसमें आपका रावड़ा होता है या रेसे रेसे ऋषि वाले की मात्रा होती है वो आपका तद्भव शब्द तत्सम शब्द होते हैं। अब बात करें देखो इसके अंदर देखो अचरज, अचरज शब्द आपका क्या है? तत्सम तद्भव शब्द है। अचरज का जो तद्भव होता है वो आपका क्या होता है प्यारे साथियों? आश्चर्य होता है। देखो अंगरक्षक इसमें आपका तत्सम शब्द है। अंगरक्षक का जो होता है वो अंगरखा, अंगरखा होता है उसका, अंग रखा, अंग रखा होता है। उसी प्रकार से प्यारे साथियों आशा, आशा की बात करें तो आशा का देखो तद्भव होता है आस। उसी प्रकार से देखो अंधकार का होता है प्यारे साथियों अंधेरा। क्या होता है प्यारे साथियों? अंधेरा। इनके तद्भव शब्द होते हैं। आगे देखो कह रहा है लिखावट में प्रत्यय, लिखावट के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो इसके अंदर आ क्या है? आवट, आवट आपका इसके अंदर प्रत्यय हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया हुआ के शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो इसके अंदर देखो प्राण शब्द है, इसका प्रयोग हमेशा किस में होता है? आपका बहुवचन में होता है। बाकी देखो घोड़ा का घोड़े हो जाता है बहुवचन, वधु वधुएं हो जाता है, लड़का लड़के हो जाता है, इनका बहुवचन आपका बन जाता है। आगे इसमें देखो आपसे कह रहा है प्रेरणादायक क्रिया कौन सी है जिससे मतलब क्या मिलती हो? प्रेरणा मिलती हो। तो इसका अंदर हमारा क्या होगा कि उन्होंने सुनाना, सुनाना क्या हो जाएगा आपकी? प्रेरणादायक क्रिया हो जाएगी। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि आपका सद्भावना शब्द में, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है प्यारे साथियों? सद्भावना शब्द में आपका कर्मधारय समास है। इसके अंदर कौन सा? कर्मधारय समास है इसके अंदर, सद्भावना शब्द के अंदर। आगे बात करते हैं हम कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो नहीं पूछ रहा है, देवता शब्द में कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो सुर, अमर और देव ये देवता के होते हैं। सुधाकर, सुधाकर आपको किसका? अमृत का पर्यायवाची होता है। सॉरी, चंद्रमा का, जो सुधाकर शब्द है ये आपको किसका? चंद्रमा का होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची आपका सुधाकर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। उसमें आपसे पूछा है कि वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, वह काम नहीं करता, इसके अंदर आपका कौन सा इसके अंदर अव्यय है? इसमें आपको अव्यय बताना है। तो प्यारे साथियों इसमें क्या है? जो नहीं है, नहीं शब्द क्या है आपका? अव्यय है। देखो ये क्या है आपका? क्रिया है। काम आपका सॉरी कर्म है, क्रिया आपकी ये है कर्ता, और ये आपका क्या है? सर्वनाम है, जो यहाँ पर किसका सर्वनाम का काम कर रहा है, यहाँ पर नहीं हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की कि गोदान किसकी रचना है? तो गोदान प्यारे साथियों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। गोदान, गबन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, कायाकल्प, वरदान और आपकी प्रतिज्ञा, इनके इनकी रचना थी। प्रतिज्ञा इनकी रचना।
बात करें कि जो मुंशी प्रेमचंद जी थे ये कहाँ के थे, तो प्यारे साथियों कहाँ के थे, बनारस से थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, कि इसमें से कौन सा तत्सम और तद्भव का जोड़ा सही नहीं है। इसमें आपसे तद्भव और तत्सम की जो जोड़ी है उसको पूछा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो प्यारे साथियों इसमें देखो, सूत्र सूत्र ये सही बात है, हस्त का हाथ होता है, ग्राहक का गाहक होता है, चक्र गोला यानी चक्र गोला आपका, ये आपका सही नहीं है। चक्र का क्या होता है, चक्का, इसका क्या होता है प्यारे साथियों, चक्का, चक्का होता है चक्र का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 22 में आपका दे रखा है, ब्याल, उरग और पनंग निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। ब्याल, उरग और पनंग किसके पर्यायवाची हैं। तो प्यारे साथियों किसके होते हैं, ब्याल, उरग और पनंग सांप के पर्यायवाची होते हैं। और देखो सांप को आपका अहे 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 और बोलते हैं, सांप को अहे बोलते हैं, सर्प बोलते हैं, और पवनाश, पवनाश भी इसका पर्यायवाची होता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। आगे बात करें तो आपका भौना शब्द दिया हुआ है, भौना के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। देखो भ्रमर होता है, भौना का आपका भ्रमर होता है, भ्रमर होता है, मधुप होता है, मधुप, मधुकर होता है, मधुकर होता है, और आपका चंचरीक, चंचरीक होता है, और आपका एक सिलीमुख, सिलीमुख होता है। ये आपके भौरे को होते हैं। आगे बात करते हैं हम सियार की, कि हमारे जो सियार हैं, सियार के देखो गीदड़, गीदड़ तो सभी जानते हैं। एक देखो इसका जुम्मुक, जुम्मुक और होता है, जुम्मुक, जुम्मुक होता है, श्रृंगाल होता है, जुम्मुक और श्रृंगाल इसके पूछ सकता है। हाथी के देखो पर्यायवाची कहें तो देखो गज होता है, गयंद होता है, गजेंद्र होता है, और दंती भी होता है, दंती, दंती, हस्ती, ये वो वाली हस्ती नहीं, तो ये हस्ती मिट जाए वो नहीं, हस्ती इसका होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें देखो आपसे पूछा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो प्यारे साथियों देखो, जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आपका, ये आपका 1955 में, और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और वो इनको मिला था हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी इनकी एक रचना थी, उसके लिए इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे बात करते हैं, निम्न में से सही वाक्य की पहचान करिए, इनमें कौन सा आपका सही वाक्य है। तो प्यारे साथियों देखो पहला सेंटेंस दिया हुआ है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह कैसे जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, तो यह भी गलत हो जाएगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह क्या जाने कि मैं कैसे, और देखो जाने में क्या, देखो गौर से देखो, यहाँ पर देखो आपकी बिंदी रखी, लेकिन जाने में यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी। तो ये हमारा क्या आंसर नंबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जिसमें आपसे कहा है कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है। तो देखो इसमें आपको सही शब्द चुनकर बताना है कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है, श्याम है। तो उसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसका सही अर्थ होगा असमंजस में पड़ना, किसमें पड़ना, असमंजस में पड़ना। माखनलाल आगे देखो है, वही देखो क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो इसका भी आपका आंसर हिमतरंगिनी सी हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें दिया हुआ है दिए गए वाक्यों के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। यानी जो इसके अंदर अनावश्यक परसर्ग दिए हुए उनको हटाने के बाद में जो सही शब्द है उसको छांटना होगा। तो प्यारे साथियों इसमें देखो, वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, यही तो होगा आपका आंसर बी हो जाएगा।
आपका क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। इसमें देखो दिया हुआ है कि शब्द दिया हुआ आपका और इससे आपका पुल्लिंग पूछ लिया है, तो ये आपका देखो सम्राट इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। यानी जहाँ पर क्या होता है, कोई हानि हो जाती है, जब क्या होता है, शोक होता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है। तो देखो शोक रस किसका होता है, करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक रस होता है। वीर रस आपका वीर का उत्साह होता है। वात्सल्य आपका वात्सल्य रस होता है। हास्य आपका इसका हास होता है, हास। आगे बात करते हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, तो इसका आपको क्या करना है, भाववाच्य में बदलना है। तो बात करते हैं हम कि देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, 3 तरीके के आपके वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और आपका भाववाच्य। इसके अंदर राधा स्कूटी चला रही है, तो इसके अंदर भाववाच्य की राधा से स्कूटी चलाई जाती है। देखो इसमें द्वारा शब्द लगाया जाता है, तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, यह हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। इसमें आपका दिया हुआ है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित के शब्द के अव्यय का भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें देखो कोई शब्द है, अब कोई कौन सा इसमें अव्यय है प्यारे साथियों, तो यह संबंध, ये आपका संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक आपका अव्यय हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 37 तक आपके पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए प्यारे साथियों पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लगाते हैं क्वेश्चन। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह अपने समय से अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में स्टेशन था और रेल की पटरी के पास से गुजरा। अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर पड़ी। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोचा भी न पाया कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर वह क्या करता, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। बालक के आगे एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर अपने पटरियों के बीच में खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लग गया। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ी तो उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल पर उखड़ी हुई पटरियों को दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। आइए प्यारे साथियों इस पैसेज के हम क्वेश्चन लगाते हैं कि बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, असावधानी को। तो इसमें क्या आपका सूझबूझ, बच्चे की क्या थी वो प्यारे साथियों, सूझबूझ थी। आगे रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, या आपका उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, या ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लग रही थी। तो प्यारे साथियों इसमें आपका बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, ये आपका आंसर हो जाएगा पैसेज के अनुसार। अपनी विवेक का प्रयोग कम करना है पैसेज को देखते हुए। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव। किसका? शाबाशी देने का भाव आया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। इसमें आपसे क्या, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण का प्रकट करता है? यानी जो उसने इतने लोगों की जान बचाई, वह उसका कौन सा परहित, दूसरों के हित के लिए उसने काम किया। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो रेल के आने का समय हो रहा था।
ये इसका प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों मैं आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर पा रहे होंगे और कर भी रहे होंगे। देखो आपका बहुत कम समय मिला बचा हुआ है और पेपर में भी कम समय मिला था। तो प्यारे साथियों आप हिंदी को रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। देखो हम बहुत ही कम समय में लेके आते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, तो हमारे चैनल से लगा सकते हैं। यूपी स्पेशल की जो भी वीडियो पड़ी हुई हैं उनको भी देख सकते हैं। और आप रीजनिंग पर कमांड करें प्यारे साथियों, रीजनिंग में विशेषकर जो आपके कथन वाले सवाल, जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं उनको देखें। और आप नॉन वर्बल रीजनिंग है उस पर भी प्यारे साथियों विशेष ध्यान दें, क्यों यहीं से ज़्यादा गलती होने की आशंका रहती है। आप घबराएं नहीं, अंतिम समय चल रहा है, पेपर की बरकरार तैयारी आप करते रहें। आप ये नहीं सोचें क्या होगा क्या नहीं होगा। इस समय आपका धैर्य और संयम, आपको धैर्य और संयम बरतने का समय है। यही ये समय, आपको बिखरना नहीं है। अगर आपको इस पेपर में सफलता लानी है, प्राप्त करनी है, तो आपको धैर्य और संयम दोनों को दिखाना होगा, तभी आप सफलता लेके आपको हड़बड़ाना नहीं है। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो उसी तरीके से तैयारी करते रहें। ये नहीं कि आप आपका कम समय बचा हुआ, आप 20 या 22 घंटे पढ़ें, तो अगर प्यारे साथियों इतना समय ज़्यादा लगाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। और निरंतर जो मैं आपसे कह रहा था कि 15 से 16 घंटे, 10 से 12 घंटे, जिस बंदे की जो अपनी कैपेसिटी होती है उसी के अनुसार पढ़ें। ये नहीं कि अगर एक दूसरा बंदा बैठा हुआ लाइब्रेरी में 12 घंटे, तो मैं भी 12 घंटे, भाई उसकी कैपेसिटी 12 घंटे की है, वो किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर पा रहा है। हो सकता है आप उस काम को जल्दी पूरा कर पा रहे हो। तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। मौसम भी देखो आपका चेंज हुआ है, तो बच्चों को वहाँ भी परेशानियाँ आ सकती हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मैं आशा करता हूँ आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें और पढ़ाई को जिस तरीके से आप लेके चल रहे थे उसी वे में आप लेके चलें। निश्चित ही आप सफलता की श्रेणी को प्राप्त करोगे। हम आशा करते हैं कि आप बहुत जल्दी आपको एक वर्दी प्राप्त हो। प्यारे साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।